हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर आया हूँ कोक्सीडियोसिस का। ये जो वीडियो में जो आप पशु जो देख रहे हैं इसे कोक्सीडियोसिस हो गया है। कोक्सीडियोसिस का मतलब होता है खूनी दस्त। इसमें पशु पहले गोबर पतला करता है और बाद में धीरे धीरे वो खून आने लगता और 12 घंटा होते होते पूरी तरह से केवल खून ही आने लगता है। ये रात में इसका इलाज किया जा रहा है और ये डायग्नोसिस के लिए इसका चेक किया जा रहा है कि गोबर में, ये देखिए गोबर में आपको खून दिख रहा है। ये पशुपालक जो है लाइट से दिखा रहे हैं और ये देखिए पूरी तरह से खून है और ये रेक्टम में आप देखिए कि लगा हुआ है और ये धीरे धीरे पूरी तरह से खून हो जाता है। कोक्सीडियोसिस का ये लक्षण है। कोक्सीडियोसिस में शुरुआती में हल्का खून आता है, उसमें लगता है अंदर से कि कहीं लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है या रेक्टम का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे रैप्चर करता है जिसके कारण ब्लड आता है और ये ताज़ा ब्लड रहता है। ये जो अभी आप जो गोबर में जो देख रहे हैं ये फिर जब ज़्यादा समय होता है 6 से 7 घंटे होते हैं तो उसके बाद केवल खून ही आने लगता है, गोबर का अंश धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कोक्सीडियोसिस का सबसे बड़ा लक्षण है। कोक्सीडियोसिस एक ब्लड प्रोटोजोअल है जो बड़े पशुओं में देखने को मिलता है और छोटे बछड़ों बछिया में भी देखने को मिलता है और ये हमेशा क्रॉस ब्रीड की गाय में ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत कम ही है जो दूसरे ब्रीड में देखने को मिलता है और बछड़े बछिया में आपका क्रॉस ब्रीड और साहिवाल वगैरह में देखने को मिलता है। खासकर एचएफ क्रॉस में सबसे ज़्यादा कोक्सीडियोसिस का केस देखने को मिलता है। इसकी डायग्नोसिस का जब आप करते हैं तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि गोबर का रंग क्या है, उसमें खून का जो रंग आता है गोबर का वो उससे कितना ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी देखने को मिलता है कि पशु चारा खा रहा है और हल्का 1 से 2 बूंद ब्लड आता है तो उससे वो दिक्कत जी नहीं है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में हल्का रप्चर करता है या रेक्टम में गोबर करते हुए आता है या डिवर्मिंग से भी होता है तो वो अलग हुआ। लेकिन कोक्सीडियोसिस में ये लक्षण नहीं आएंगे। कोक्सीडियोसिस में हल्का खून आते हुए फिर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो जाता है और पशु चारा खाना भी बंद कर देता है। कोक्सीडियोसिस एक प्रोटोजोअल बीमारी है जिसे पैरावेट या बहुत प्रैक्टिशनर लोग इसे बैक्टीरियल इलाज करके चले जाते हैं। पशु का गोबर बंद हो जाता है लेकिन पशु चारा पर आ भी जाती है लेकिन कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज से सबसे पहले आपको डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस में आपका उस बीमारी का कॉज एजेंट जो इटियोलॉजी होता है, जो कारण होता है, वो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और उस बीमारी का जो लक्षण आता है वो पूरे लक्षण आपको जानकारी होना चाहिए। उस बीमारी से, उस लक्षण से किसी और बीमारी के अगर लक्षण आते हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, तब जा कर के आप डिफिशेंट करेंगे। क्योंकि डायग्नोसिस में वेटरनरियन डायग्नोसिस जितना दिखने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है क्योंकि
वेटनरी में टेटेनी ऑफ डायग्नोसिस होता है, क्योंकि बीमारी की संभावनाएं होती है। कन्फर्म डायग्नोसिस वेटनरी में बहुत ही मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जो है वेटनरी में जो है वो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास पशुओं में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना तो आपके पास ब्लड टेस्ट की सुविधा होती है, ना आपकी गोबर टेस्ट का सुविधा होता है, ना यूरिन टेस्ट का सुविधा होता है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा होता है, और ना ही एक्सरे की सुविधा होती है। जो भी आपको ब्लड, गोबर, पेशाब या अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो करना है, आपकी आँख, हाथ और दिमाग से ही काम करना है। बचे हुए पशुपालक का हिस्ट्री लेकर के करना है, तभी आप किसी बीमारी का सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसीलिए पशुओं में कभी भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा जाता है कि कन्फर्म है कि ये सर्रा है या थैलेरिया है या एनाप्लाज्मा है या बैक्टीरियल है, क्योंकि इसमें जब भी डायग्नोसिस करके किसी चीज़ का रिपोर्ट लिया जाता है तो उसमें टेटेनी ऑफ सर्रा ही लिखा जा सकता है, या थैलेरिया लिखा जा सकता है, या कोक्सीडियोसिस लिखा जाता है। क्योंकि किसी भी बीमारी को कन्फर्म होने के लिए आपको हर चीज़ का रिपोर्ट होना चाहिए, तब जाके डॉक्टर एक सेटिस्फाइड करता है कि नहीं इसे ये है। तो कोक्सीडियोसिस जो बीमारी है, ये प्रोटोजोअल होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अगर पशु ठीक होने के बाद जो होता है दूध पर पशु नहीं चढ़ता है, लेकिन ये बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मृत्यु दर नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज सही नहीं किया जाए तो मृत्यु दर भी है इसमें, क्योंकि बहुत लोग इसे बैक्टीरियल समझते हैं और बैक्टीरियल का ही इलाज करते हैं, जिसके कारण पशु का उस समय ठीक हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत लोग केवल खूनी दस्त का इलाज करते हैं, जो प्रोटोजोअल होता है उसका इलाज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पशु कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा बीमार पड़ जाती है, और फिर उसमें जो है कि ये कोक्सीडियोसिस के लक्षण दोबारा नहीं आते हैं। इसीलिए इस वीडियो के में जो पशु आप जो देख रहे हैं, इसका इलाज प्रोटोजोअल के रूप में किया गया। प्रोटोजोअल का इलाज करने के बाद ये पशु पूरी तरह से ठीक हो गया और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। ये रात के अंधेरे में इसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि ये 12 बजे दिन से ये खून हल्का हल्का आने लगा था, पशुपालक ने बताया। जब भी आप डायग्नोसिस करें तो पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लिया करिए, क्योंकि पशुपालक के द्वारा अगर हिस्ट्री मिलेगा तो आपको डायग्नोसिस करने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, पशु हल्का हल्का चारा भी खाते रहता है और देखने से चंचल लगता है, शरीर में सुस्तीपन नहीं रहता है, क्योंकि ये 6-7 घंटे के बाद ही सुस्तीपन आता है। और पशुपालक आपको फर्स्ट स्टेज में बुला ले या तो आपको सेकंड स्टेज में बुलाएंगे, क्योंकि तब तक के लिए खूनी जो दस्त जो होता है खून वो ज़्यादा आने लगता है। इस तरह के इलाज के लिए या इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इस तरह के बीमारी के इलाज के लिए बिना पशु चिकित्सक से
आप सही इलाज नहीं करवा सकते। देखिए इलाज करवाने के बाद इसका गोबर का कलर देखिए, इसमें ज़रा सा भी कहीं खून नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा गोबर ढीला है। उसकी वजह है कि ये जो 12 घंटा के बाद जो 18 घंटा वह 24 घंटा होने वाले हैं, उसके बाद का ये वीडियो पशुपालक के द्वारा बनाया गया था। और ये देखिए चारा दिया गया है और ये चारा तेज़ी से खाने लगा। तो अगर इस तरह का इलाज आप करते हैं तो रिज़ल्ट आपका बेहतर आएगा, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। किसी का कॉपी करके अगर आप यूट्यूब देख करके या बुकें 4-5 पढ़ करके आप सोचिए कि भाई जानवरों की डॉक्टरी कर लें, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको कहीं बीवी से अटैच जो वेटरनरियन डॉक्टर हैं उनके पास रह करके डायग्नोसिस आप सीखें, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। वरना आप सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे। जितना आप 4 इंजेक्शन की डॉक्टरी नहीं है भैंसों की, उससे आगे भी है। उतना जो 4 इंजेक्शन आप जानते हैं उतना तो हमारे यहाँ तो पशुपालक खुद इलाज कर लेते हैं। उसके बाद आपको बुलाएँगे तो आप उसका इलाज क्या करिएगा। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें मेट्रोन दिया गया, एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया, डायमीनाजिन का इस्तेमाल किया गया, सीपीएम का इस्तेमाल किया गया और ये 24 घंटा का वीडियो भेजा गया पशुपालक के द्वारा। पशु पूरे तरह से चारा खा रही है, गोबर भी पूरा सही हो गया और ढीला थोड़ा है वो कंप्लीट ठीक हो जाता है। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।